और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में आज चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा होगी। विपक्ष वोट चोरी, बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लेंगे हिस्सा। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जापान में भूकंप आने के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 10 फीट ऊंची उठ सकती है समुद्र की लहरें। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई। मेरठ के सरधना से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जहां एक युवक सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, यही नहीं, इस वीडियो में अभद्र भाषा भी सुनाई दे रही है। टशनबाजी का ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक युवक पिस्टल लहराते हुए नजर आता है। ये वीडियो एक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है, जिसमें युवक अभद्र भाषा भी इस्तेमाल करता है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये क्लिप वायरल हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरधना पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी तक नहीं मिली है। युवक खुलेआम अवैध हथियार का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के मथुरा से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां दुकानदार के लापता होने की गुत्थी तब सुलझी जब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया कि नौकर और उसके साथियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और बरसाना थाना क्षेत्र के डाहरौली गांव में परचून दुकानदार महादेव की हत्या कर पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 दिसंबर की शाम महादेव की 4 युवकों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। जांच में पता चला है कि दुकानदार का नौकर गुलशन अपनी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा रहा था, जबकि आरोपी सोनू से दुकानदार उधारी के पैसे मांगता था। इसी रंजिश में दोनों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। यूपी के महोबा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां लव मैरिज के रंजिश में दबंगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। खन्ना थाना क्षेत्र के अटघार गांव में लव मैरिज की रंजिश ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक नंद किशोर कुशवाहा के बेटे पुष्पेंद्र ने 14 नवंबर को गांव की ही एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। इसी रंजिश में लड़की के परिजनों ने नंद किशोर और उनके बेटे शिवम की बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया और बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे नंद किशोर की मौत हो गई। आरोप है कि फायरिंग भी की गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें। यूपी के इटावा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक शादी समारोह में एक महिला से खुलेआम हर्ष फायरिंग करवाई गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक मामला इकदिल थाना क्षेत्र के कीरतपुरा गांव का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच एक युवक पिस्टल हाथ में लेकर फायरिंग कर रहा है और उसे एक महिला से चलवाते हुए भी दिखाया गया। अवैध हथियार का यह सार्वजनिक प्रदर्शन किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। फिलहाल वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और टीम मामले की जांच में जुट गई। बिहार के कैमूर में पुलिस ने मुर्गी फार्म में छापेमारी कर अवैध हथियार और गांजे का भंडार जब्त किया है। पुलिस ने एक आरोपी को इस बाबत गिरफ्तार किया। अखनी गांव के मुर्गी फार्म में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया। पानी की टंकी में 3 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, 2 मिसफायर कारतूस, 13 खाली खोखे और 8 किलो से अधिक गांजा मिला। जानकारी मिली कि आतिफ अफरोज खान इस फार्म से हथियार और मादक पदार्थों का कारोबार कर रहा था। मोहनिया डीएसपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जांच जारी है। यूपी के महोबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नकली करेंसी के कारोबार में शामिल देवेंद्र अहिरवार को बाजार में नोट उतारने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी देवेंद्र अहिरवार के पास से 2,62,000 रुपए के 100 और 200 के नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि देवेंद्र अपने साथी अंकुर के साथ मिलकर नकली नोट का कारोबार करता था। उसने नकली नोट चित्रकूट से खरीदे थे और प्रयागराज में खपाने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही दबोच लिया। पुलिस अब अंकुर की तलाश में जुटी हुई है। इस गिरफ्तारी से नकली नोटों के अवैध कारोबार को रोकने में मदद मिलेगी। बिहार के बेगूसराय में भूमाफियाओं ने जमीन कब्जाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की।
दाखो थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव का है, जहां भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा जमाने के प्रयास में फायरिंग कर दी। पीड़ित राजकुमार गुप्ता अपने पूर्वजों की जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहा था। आरोपियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। पीड़ित के इनकार पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और निर्माण को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके से 10 खोखे बरामद किए हैं और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बांदा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक घर में बाप, बेटे और परिवार के अन्य सदस्य आपस में भिड़ गए और विवाद इतना बढ़ा कि जमकर मारपीट होने लगी। इस वीडियो में भी दिख रहा है कि पिता और पुत्र एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। इस झगड़े में मां भी हस्तक्षेप करती नजर आ रही है और पत्नी भी शामिल है। इस बीच बेटे ने मौके का फायदा उठाकर अपने पिता के सिर पे लात मारी। जानकारी के मुताबिक परिवार में लंबे समय से चल रहा विवाद इस मारपीट की वजह है। फिलहाल पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद देश भर में प्रशासन अलर्ट पर है। नोएडा प्रशासन क्रिसमस और नववर्ष से पहले आग जैसी आपदाओं को रोकने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। और नोएडा प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम मेधा रूपम ने सेक्टर 27 स्थित कैंप कार्यालय में क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक कर अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी, इमरजेंसी एग्जिट और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। प्रत्येक प्रतिष्ठान को इमरजेंसी इंचार्ज नामित करना होगा और मॉक ड्रिल भी करनी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति पार्टियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से साइबर ठगी का एक बड़ा खुलासा हुआ, जब डेटिंग ऐप पर प्यार का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले युगांडा नागरिक माइकल ईगा को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी डेटिंग ऐप हैपन के जरिए ठगी करता था। युगांडा नागरिक माइकल ईगा ने फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर पीड़ितों को प्यार और निवेश का लालच देकर 1,90,000 की ठगी की। किशनगढ़ के पीड़ित ने पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मनी ट्रेल के जरिए बुराड़ी से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 22,500 नगद, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 6 डेबिट कार्ड बरामद हुए। चीन में सफारी शो के दौरान एक डरावना नजारा देखने को मिला। यहां शो के दौरान भालू ने जू कीपर पर ही हमला बोल दिया। क्या कुछ हुआ इस दौरान, ये रिपोर्ट देखिए। तो उस खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच गुजरात से अगली खबर है, जहां कांडला में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौजूद रही। ईठा बंदरगाह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और पूर्व कक्ष जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से मेगा डिमोलिशन ड्राइव शुरू की है। इससे मीठा पोर्ट क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाना और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ये इलाका लगभग 4,000 से 5,000 की आबादी वाला है, जहां करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के शहादरा इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और ये आग एक सिलेंडर में लगी। आसपास मौजूद लोग ये फिल्म सीन देखकर हैरान हो गए। शाहदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समोसे की दुकान पर रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि हल्के धुएं के बाद सिलेंडर एकदम से भभकता है और 10 से 12 फीट की लपटें उठ रही हैं। वहीं सिलेंडर के पास खड़ा दुकानदार आग से झुलस गया। इसके साथ ही गैस सिलेंडर लेकर आए स्कूटी सवार युवक को भी गंभीर चोटें आईं। इस दौरान उसकी स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई टिम्बर यूनिट और दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रीनगर के मुन्नवराबाद इलाके में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में आसपास की 3 से 4 टिम्बर यूनिट पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं कुछ कमर्शियल बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा। फायर और इमरजेंसी सर्विस टीम ने स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना घनी आबादी वाले कमर्शियल जोन में हुई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आग के कारणों की जांच नहीं हो पाई है। यूपी के प्रतापगढ़ में पलटी बेकाबू कार में आग लग गई। गाड़ी में आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने गाड़ी पर इस आग पर काबू पाया।
प्रतापगढ़ के पट्टी रोड पर बेकाबू होकर पलटी एसयूवी कार धू धू कर जलने लगी। घटना के बाद रोड पर अफरा तफरी मच गई। वहीं रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान ट्रैफिक बहुत देर तक बाधित रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि समय रहते कार सवार शख्स को बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। यूपी के कानपुर में एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से घर में रखी सभी चीजें जलकर खाक हो गई। कानपुर के कल्याणपुर स्थित घर के अंदर खड़ी बाइक का पेट्रोल लीक होने के चलते आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं भीषण आग में 2 बाइकों समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के आगरा में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहां कार के ड्राइवर को हेलमेट लगाए हुए देखा गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कार का चालान हेलमेट नहीं लगाने पर किया। ताजनगरी में कार चालक हेलमेट लगाकर ड्राइविंग करने को मजबूर है। जब कार ड्राइवर को रोककर हेलमेट पहनने की वजह पूछी गई, तब उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने कहा ट्रैफिक पुलिस ने कार पर विदाउट हेलमेट ड्राइविंग का चालान किया। उसने बताया कि वो एक स्कूल का संचालक है और उसकी कार का चालान सिर्फ इस वजह से काट दिया गया कि उसने कार ड्राइविंग के समय हेलमेट नहीं पहना था। इसलिए ताजनगरी में हेलमेट पहनकर कार चलाने का ट्रेंड है। एमपी के सिवनी में सुकत्रा एयर स्ट्रिप पर बड़ा हादसा टला। ट्रेनिंग के दौरान एक विमान 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया। इस दौरान मेंसको एरोस्पेस की लापरवाही उजागर हो गई। सिवनी के सुकतरा स्थित मेंसको एरोस्पेस लिमिटेड में एक बार फिर दिल दहला देने वाली लापरवाही सामने आई। रेडबर्ड एविएशन कंपनी का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट 33 केवी हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई लाइन से टकरा गया। जोरदार आवाज के साथ विमान नीचे गिरता नजर आया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों के मुताबिक उड़ान अभ्यास के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खोकर हाई वोल्टेज लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचा और पंख बिजली लाइन से टकरा गए। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग विमान पहले भी 2 बार पलट चुके हैं। नियमों को ताक पर रखकर उड़ान का अभ्यास कराया जा रहा है। गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद देश भर में प्रशासन अलर्ट पर है। नोएडा प्रशासन क्रिसमस और नववर्ष से पहले आग जैसी आपदाओं को रोकने के लिए एक्शन मोड में है। और नोएडा प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम मेधा रूपम ने सेक्टर 27 स्थित कैंप कार्यालय में क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक कर अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी, इमरजेंसी एग्जिट और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। प्रत्येक प्रतिष्ठान को इमरजेंसी इंचार्ज नामित करना होगा और मॉक ड्रिल भी करनी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति पार्टियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत है। यहां तेंदुए की मौजूदगी की खबर से ही लोगों में डर का माहौल फैल गया। में तेंदुए की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही। तेंदुआ जिले के अलग अलग जगह पर लगातार दिखाई दे रहा है। आदमखोर ने अब तक कई लोगों पर जानलेवा हमला किया और कई जंगली जानवरों को भी अपना शिकार बनाया। किसान खेतों पर अकेले जाने से डरने लगे हैं। वहीं वन विभाग चैन की नींद सोया हुआ है। बीती रात चंद्रकुटी गांव में तेंदुए को देखा गया। तेंदुआ एक मकान की छत पर बैठा हुआ था, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ नजर नहीं आया। यूपी के प्रतापगढ़ में भी सड़क पर अजगर देखने को मिला और अजगर दिखते ही लोग सहम गए। हालांकि मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। संग्रामगढ़ थाना इलाके के हिसामपुर नरई गांव में उस वक्त लोग सहम गए जब 11 फीट लंबा विशालकाय अजगर रोड पर चलता नजर आया। अजगर दिखते ही आसपास के लोग शोर मचाने लगे और उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने अजगर को मौके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। वहीं पीलीभीत में गन्ने के खेत में अजगर दिखा और यहां अजगर की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पीलीभीत के सेहरा मऊ में उस वक्त अफरा तफरी मची जब खेत में गन्ना छील रहे लोगों को अजगर के मौजूदगी की खबर मिली। खेत में मौजूद लोग डर गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने अजगर की सूचना वन विभाग को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर लिया और जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।